आधी नॉलेज ज्यादा खतरनाक होती है। जिस हिसाब से लोगों को लगा था एक वक्त पे कि 2000 के नए नोटों पे चिप लगा है, उसी तरीके से कई लोगों ने मुझे आगे बोला ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम सरकार लेकर आ रही है, इसका मतलब ये है क्या कि सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अब हमें एक ही जगह मिलेंगी या फ्री मिलेंगी, या गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रही है क्या, एंटरटेनमेंट के फेस पे कर रही है क्या? तो आंसर इज नो। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है क्या, इससे किस सेक्शन को फायदा होने वाला है और किस तरीके से ये हमारे विकसित भारत 2047 यानी आजादी के 100th ईयर के स्कीम से जुड़ा हुआ है। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा। और जैसे कि मैंने बात की कि आज हम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, सो बेसिकली यस, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इज समथिंग नॉट रिलेटेड टू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि जो भी लोग आप देखेंगे हायर एजुकेशन पीएचडी या रिसर्च करती करी जाती है अलग अलग सेक्शंस पे या अलग अलग सोशल इश्यूज पे, या अलग अलग रिसर्च पेपर तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पॉवर्टी के बारे में जानना है, मेरे को डेमोक्रेसी के बारे में जानना है, मुझे संविधान के बारे में जानना है, तो मैंने अपने संविधान के साथ साथ बाकी संविधान की स्टडी भी करूंगी, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ूंगी। लेकिन शायद मेरी हर चीज़ इतनी एक्सेसिबल ना हो। शायद अगर मैं रशियन या फिर यूक्रेनियन या फिर लेट्स से किसी XYZ कंट्री के साथ अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर करती हूँ या रिसर्च करती हूँ उसके ऊपर, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं वहाँ के रिसर्च पेपर्स या वहाँ अगर किसी ने कुछ रिसर्च किया, एनालिसिस की है, उसे भी एक्सेस कर पाऊं। लेकिन क्या होता है, या फिर इसका बहुत कॉमन एग्जांपल बताऊं कि जब आप कॉलेज में होंगे और आपको असाइनमेंट्स लिखने के लिए दिया गया होगा, तो कई बार आपको बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप गूगल करते हैं, आप जाके सर्च करते हैं किसी भी सर्च इंजन पे, लेकिन आपको कुछ ऐसे दिखते हैं कि बहुत सारे जर्नल्स का एक्सेस होता ही नहीं है, पेड एक्सेस होता है, उसके लिए हमें पैसा भरना पड़ता है। सो बेसिकली यस, तो हमें उस रिसर्च के एरिया वाले लोगों के लिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आ रही है, दैट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जिससे आपके 13,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स, जो बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल स्कॉलर्स ने किसी ऐसे टॉपिक्स पे अलग अलग पे काम किया है, हम उनकी रिसर्च का एक्सेस कर पाएंगे, उस नॉलेज को अपने हिसाब से अपने असाइनमेंट्स या जो भी इंडिविजुअल पीएचडी या रिसर्च कर रहा है उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, उनको पे करना एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा। So this scheme is something which is related to the higher education studies, और इसके चलते कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके तहत गवर्नमेंट एक्सेस, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करना चाहता है एजुकेशन से रिलेटेड, उसको फुलफिल कर पाएगा। और साथ ही साथ हमारे 100वें जो आपका टारगेट है आज़ादी का कि 2047 तक हम इकोनॉमिक सोशल के साथ साथ रिसर्च और एनालिसिस में भी एक सर्टेन लेवल पे रहे, उस गोल को फुलफिल करने में भी हेल्प करेगा। सो बेसिकली यस, व्हाट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम? इस स्कीम के तहत आपकी केंद्र सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सेस मिल सके उन जर्नल्स का, जहाँ पे लोग पढ़ के अपना एक रिपोर्ट या स्कीम प्रिपेयर कर सके, एक अपनी रिसर्च प्रिपेयर कर सके। ज़्यादातर ये हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पर्पस के लिए जर्नल्स है, और ये एक्टिव जो है आपका शुरू हो जाएगा 1 जनवरी 2025। अब ये हमारे पर्सपेक्टिव से पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन हमें नहीं आता, तो हम कुछ क्वेश्चंस में तुक्का लगाते हैं। अब जब सब्सक्रिप्शन की बात आती है तो अक्सर हमारे दिमाग में कुछ भी ओटीटी प्लेटफॉर्म से कुछ टेक्निकल चीज आती है, बट येस, दिस विल गोइंग टू गिव एक्सेस ऑफ द रिसर्च पेपर्स। तो हम यहाँ तुक्का, चांसेस आर हाई कि थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया ना हो तो तुक्का हमारा गलत लग सकता है, बट येस, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू जर्नल्स। सो इनिशिएटिव जो है आपका एक्सेस देगा, जो हमने बात की 13,000 से ज्यादा इंटरनेशनल जर्नल्स की, और ये आपके लगभग 30 पब्लिशर्स या इससे ज़्यादा पब्लिशर्स, मतलब ऑनलाइन जो इंटरनेशनल बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके जर्नल्स और पब्लिशर्स से हमें एक्सेस मिलेगा। तो एक अच्छी और बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही ढंग की हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी अगर कोई रिसर्च या फिर इस तरीके के असाइनमेंट्स पे काम करना चाहता है। बेसिकली एम इसका यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिसर्च गैप फिल कर सके और बेनिफिट बना सके। और ज़्यादातर देखिए,
टायर 1 दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, इस यहाँ इन शहरों में रहने के बाद इन जर्नल्स का एक्सेस लेना या कुछ जर्नल्स को परचेज कर लेना शायद एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ यानी कि छोटे शहरों में बच्चों के लिए फिर भी ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो फ्री सब्सक्रिप्शन है कहीं ना कहीं, या वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम है, कहीं ना कहीं ये आपको टायर 2 और टायर 3, आई एम नॉट सेइंग इट्स फ्री बट यस टायर 2 टायर 3 कंट्रीज सिटीज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। सो नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके सब्सक्रिप्शन स्कीम के, कि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन लाना रिसर्च में। क्यों? क्योंकि रिसर्च में जब तक दायरे अलग अलग नहीं होंगे, अलग अलग सेक्शंस का आप व्यू नहीं जानेंगे, तो आप एक अच्छा रिसर्च पेपर तैयार नहीं कर सकते। सो येस, इट विल गोइंग टू प्रोवाइड एक्सेस टू द हायर क्वालिटी रिसोर्सेज, जिससे आपकी इन्हांस जो है रिसर्च इन्हांस हो सकती है। सेकेंडरी, ये नॉलेज जो है आपका गैप को ब्रिज करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अनफंड इंस्टीट्यूशन या अंडर फंड इंस्टीट्यूशंस को जो है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा कि भाई आप एक काम करिए, आपको हमने ये दे दिए जर्नल्स, आप यहाँ से अपना रिसर्च पेपर तैयार कर सकते हैं, आपको आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से किसी चीज़ की एक्सेसिबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ कॉस्ट एफिशिएंट है, आपका बहुत करोड़ों रुपए सरकार का और आपका यहाँ पे बचेगा, जो कि देखा जाए अलग अलग जगह परचेज करने से अच्छा जो एक ही परचेज रहेगा वहाँ पे सारे एक्सेसेस रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ये पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है। तो इससे ओवरऑल एक्सपेंडिचर कम करने की बात सरकार ने की है। देन यस, इस पे आपका ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी जब हम इस तरीके के रिसर्च और एनालिसिस लिखते हैं। जो इंडिविजुअल रिसर्च में होंगे वो अग्री करेंगे कि रिसर्च पेपर्स अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए भी जाते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए भी जाते हैं, और रिसर्च पेपर अलग अलग सरकारों द्वारा भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके अलग अलग कॉस्ट होती है। सो यस, अगर कोई हमारा रिसर्च पेपर इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जा रहा है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, और जो भी उस रिसर्च में इन्वॉल्व है उनके लिए एक ये बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। बट इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं। चैलेंजेस क्या है आपका? तो चैलेंजेस बेसिकली ये है कि जो पब्लिशर्स से नेगोशिएशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर कोई, अगर मैंने कोई चीज़ मेहनत करी है तो जाहिर सी बात है मैं उसका दाम थोड़ा सा महंगा लगाऊंगी। सो यस, आपका जो पब्लिशर्स जो रिसर्च जो की है पेपर्स, वो चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कि कम रेवेन्यू में या कम पैसों में उनकी जो रिसर्च है वो बिके। क्यों? क्योंकि एक्चुअली कई बार रिसर्च करने के लिए हमें लगता है कि नॉर्मली कोई चीज़ प्लेटफॉर्म पे आ गई, हमें क्या होता है कि टीचर ने बोला असाइनमेंट करके आओ, हमने गूगल पेस्ट करके सारी चीज़ें कर दी, अब तो चैट जीपीटी भी आ गया। बट एक्चुअली जहाँ से हम कॉपी पेस्ट करते हैं उन्होंने रिसर्च करने के लिए अपना बहुत मेहनत की होती, कई बार ग्राउंड्स में जाना, और इनफैक्ट जब आप टेररिज्म या कुछ इस तरीके की ड्रग ट्रैफिकिंग या कुछ इस तरीके के क्रूशल और सेंसिटिव मैटर्स पर रिसर्च पेपर करते हैं तो कई बार उनकी जान पे भी आपका खतरा होता है। सो यस, इसीलिए बहुत सारे लोग अपने रिसर्च को इतने कम दाम पे बेचने के लिए तैयार या नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ यस, गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बेसिकली किस तरीके से आप इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाएंगे ताकि गवर्नमेंट को भी ना नुकसान हो, आम आदमी जो इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है उसे भी ना नुकसान हो, और इंटरनेशनली आप जिसकी बात कर रहे हैं उनको भी नुकसान आपका ना हो। अब बात ये भी है कि हम इंडिया में हैं और इंडिया में आज भी टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दैट इज़ डिजिटल सब्सक्रिप्शन, तो आज भी हम डिजिटली इतने स्मार्ट नहीं हैं, आज भी हमारे देश में डिजिटल गैप है। सो कहीं ना कहीं ये भी हमारा बहुत कंसर्न है। क्यों? क्योंकि टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में आज भी बहुत सारे लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है जिससे वो इस बेनिफिट का इस्तेमाल कर सकें। साथ ही साथ कंटेंट का कितना इंक्लूसिविटी है, किस तरीके, क्योंकि हर एक कंटेंट बहुत ज़्यादा क्रूशल है, कौन जाने कौन सा इंडिविजुअल किस कंटेंट को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का ये कंसर्न या चैलेंज है कि हम किस तरीके से चीज़ों को लुक आफ्टर करने वाले हैं। सो यस, एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ अ वेरी गुड स्कीम, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जो कि विकसित भारत के साथ साथ आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी कंट्रीब्यूट करेगी। इंडिया का जो एम है अपना मैक्सिमम लिटरेसी करना, एक्चुअली 2047 तक विकसित भारत के तहत भारत जो है आपका एक डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है। मतलब कि
एक बदलते देश या फिर तेजी से ग्रोथ करते देश से पूरी तरीके से डेवलप्ड नेशन यानी यूएसए, रशिया जैसी कंट्रीज के रेस में आना चाहता है। सो उस पर्टिकुलर चीज के हिसाब से यस, एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो गवर्नमेंट पॉजिटिवली इसके लिए काम कर रही है, जो 1 जनवरी 2025 से प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। पायलट बेसिस पे जब इसको अभी देखा गया तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा ऑल ओवर। तो लेट्स जस्ट वेट कि 1 जनवरी 2025 से क्या होता है। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। बदलाव आई इज योर।